नमस्कार दोस्तों। देखिए आज आपका कितने नवंबर है, आपका 6 नवंबर है, ठीक है ना। और 6 नवंबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। देखिए अभी अपना 11 नवंबर को क्या है, आपका धरना है। तो प्रयास करिए सभी लोग खुद तो आइए, साथ में एक एक और व्यक्ति और भाई या बहन को लेकर के आइए, ठीक है, ताकि हमारा संख्या बल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। हम लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको डेली का डेली हमारा सीरीज न टूटे, इसलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको अभी मिल रहे हैं, ठीक है। पहले मैं 3-4 देता था और जैसे ही धरना में कुछ होकर रिजल्ट आता है तो फिर हम लोग ऑनलाइन या लाइव क्लासों को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, मेम फॉर्म फॉर राइटिंग का। देखिए अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की कर रहे हो या अन्य किसी स्टेट की कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी फिट होगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपके मेंस आंसर राइटिंग कराई जाती है। और वो भी मेंस आंसर, ये भी नहीं कि कोई चार्ज लिया जा रहा हो, वो भी आपका बिल्कुल आपका फ्री है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्सिडी में अक्सर क्या किया जाता है, आलोचना की जाती है। कहा जाता है ना सब्सिडी, जैसे हमने देखा गैस सिलेंडर के बारे में है, आलोचना की जाती है कि समस्याओं के समाधान की पेशकश के बजाय स्वयं एक क्या है, समस्या बन जाते हैं। अर्थात आपने देखा कि समस्याओं के समाधान की पेशकश के बजाय अब किसी की सब्सिडी आ रही है, खुद एक समस्या बन जाते हैं। उपयुक्त कथन के प्रकाश में भारत में सब्सिडी प्रणाली के आसपास के मुद्दों पर चर्चा करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था आपका मेंस में, ठीक है। और फिर अभी चर्चा में आया तो द हिंदू में आपने देखा होगा, इसका आपने ये क्वेश्चन द हिंदू का है, आप ये समझिए, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, सब्सिडी के बारे में लिख देना है। सब्सिडी क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, बहुत कठिन भी नहीं है ना बहुत आसान है, मीडियम क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमें इंट्रो लिख देना है भारत के बारे में, उसके बाद आपने देखा आपका क्या बना देना है, इसमें से आपके बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड। तो जैसे भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। क्या करती है, जहाँ विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या निवास करती है, जिस कारण यहाँ सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता। और इसके कई कारण भी हैं, जैसे भारत में अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि बड़े कारण हैं। हालांकि सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए समय समय पर योजनाएं क्रियान्वयन करती रहती हैं। जैसे आपने देखा कि जो योजनाएं हैं आपकी, जो सब्सिडी, ठीक है। और जैसे भारत में योजनाएं करती रहती हैं, और सभी परिवार, जैसे भारत में सभी परिवारों को गैस कनेक्शन के आधार कार्ड से जोड़ देना। पहले क्या था, आधार कार्ड से जुड़ा नहीं था, अब आधार कार्ड से क्या कर देना है, जोड़ देना, तथा उनसे प्राप्त सब्सिडी को डायरेक्ट खाता धारक के पास भेज देना। अब समस्या ये बात की है कि ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया था ना सब्सिडी के बारे में, तो थोड़ा सा ऐसे लिख दिया हमने। अब इसमें से आपके क्या करना है कि थोड़ा डायग्राम बना देना है। हालांकि यह योजना के साथ साथ सरकार द्वारा अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए भी गिव इट अप क्या है, कंपेन भी चला जा रहा। जैसे आपकी सब्सिडी भी आ रही है, तो अगर आप सब्सिडी नहीं लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक अभियान भी चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है, ताकि वो जो सब्सिडी बचे, लोग आपको, देखो आपके पास अगर रुपया है तो क्या कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सब्सिडी जो छोड़ दी जाती है उसका रुपया दूसरे काम में लग जाए। अब जिस कारण बहुत से लोगों को लाभ मिलता है, जैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन सरकार देती है। भोजन का मतलब आपने देखा, पीडीएस व्यवस्था लागू की जाती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आय की बचत होगी, ठीक है ना। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर और दिए जाएंगे, ठीक। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाई आप सब्सिडी छोड़ रहे हैं तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा, किसका, जब गरीब लोगों को क्या मिलेगा, सिलेंडर वगैरह मिलेगा, तो प्रदूषण रहित खाना मिलेगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह योजना कई सकारात्मक लाभ हुए, हालांकि कुछ चुनौतियाँ भी हैं इसमें। देखिए बहुत कठिन नहीं है, बस हल्का सा लिखते चलना है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं, जैसे कभी कभी जो व्यक्ति सब्सिडी नहीं छोड़ना चाहता तो गैस एजेंसी या बैंक उस सब्सिडी को आगे फॉरवर्ड ही नहीं करते, जिस कारण भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत बार लोगों की सब्सिडी के बारे में जानकारी नहीं होती, जिस कारण एजेंसी मालिक सब्सिडी से छेड़खानी कर देते हैं। गैस सब्सिडी का निर्धारित समय पर ना आना, ये बहुत बड़ा कारण माने जाते हैं। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको लिखा, और देखिए इसका जो आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना, तो इसका मैं आंसर वहाँ पर मैं भेज दूँगा, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये लिख गया तो ऐसे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 7 नवंबर का है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, भारत में इसके
मूल उद्देश्य पर चर्चा की करें और बताएं कि आधार से आने के से पीडीएस की कार्यक्षमता कैसे बदल गई है। देखिए पीडीएस आ गया ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक चीज़ समझिए, भारत एक ऐसा देश है, बहु जनसंख्या वाला देश है, ठीक है ना। भारत एक बहु जनसंख्या वाला देश है जहाँ पर उचित पोषाहार की कमी, कुपोषण, भूखमरी आदि की समस्याएं क्या हैं, व्याप्त हैं। इन सभी कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिए, कौन कौन सी कमी, जैसे पोषाहार, कुपोषण, भूखमरी, आज थोड़ा थोड़ा लिख देना, थोड़ा सा डायग्राम बनाया मैंने, है ना। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आशय ऐसी योजना से है जिसमें सरकार द्वारा एपीएल तथा बीपीएल या अन्य परिवारों को सस्ता तथा उचित पोषाहार युक्त उपलब्ध कराना बहुत कम कीमत पर किया जाता है। देखिए आपको वहाँ पे लिख के आना है, वहाँ पर आपको 7 मिनट में 150 शब्दों में लिखेगा। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, केवल ऐसे पैरा बना दे रहा हूँ, शब्दों में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, ठीक है ना। बाद में जब हमारी आदत बन जाएगी तो हम अपने आप शब्दों का चयन कर लेंगे, बस हमें अभी क्या है, लिखना शुरुआत होना चाहिए। एक चीज़ आप समझिए, 100 कदम चलने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही 1 कदम करना होता है। भरोसा रखिए आप खुद बहुत एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, बहुत अच्छा आंसर। केवल हमें प्रैक्टिस करना होता है, हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, आप ये समझिए। एक दिन में कोई महान नहीं बनता है, धीरे 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 करके हम लोग अच्छे क्या करेंगे, आंसर लिखने लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, सरकार द्वारा पीडीएस प्रणाली को लाने का मूल उद्देश्य समाज में भूखमरी को दूर करने तथा लोगों के स्वास्थ्य को सुधारना था। इसके अलावा देखिए मृत्यु दर को घटाना है, सामाजिक सुरक्षा हो गई, आय संतुलन हो गया, असमानता को दूर करना आदि सभी क्या हैं, बड़े कारण माने जाते हैं, ठीक है ना, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। परंतु पीडीएस व्यवस्था में क्या है, कुछ चुनौतियां भी हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जैसे लोगों का नाम अंकित ना करना अच्छे से, जिससे बचे हुए अनाज को क्या करते थे, बेच देते हैं। इसके अलावा कौन का, सरकार से अधिक अनाज प्राप्त करना, तय कीमत से अधिक दर पर देना, मानक वजन से कम वजन पर देना, भ्रष्टाचार का बढ़ना आदि बड़े कारण माने जाते हैं। वर्तमान में सरकार ने पीडीएस व्यवस्था को आधार से लिंक करने के निम्न परिवर्तन आए, जैसे भ्रष्टाचार में कमी, सरकारी दर अनाज की बचत हो गई, लोगों को सही मानक पर अनाज हो गई। इस प्रकार कह सकते हैं कि पीडीएस व्यवस्था को आधार कार्ड से लिंक कराना सरकार का एक महत्वाकांक्षी कदम था। तो ये देखिए मैंने 2 क्वेश्चन बताए, मैं अभी 1 या 2 क्वेश्चन देता रहूँगा। जैसे ही 11 तारीख के बाद आते हैं तो हम लोग कुछ अच्छा और अच्छे से इसको विम्फन करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया ना, सब्सिडी वाला, ऐसे आपको लिखना है, बहुत कुछ कठिन नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर, वो भी बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, ठीक है। तो भाइयों एवं और जितने भी मेरे बहने भाई हैं, सब लोग अगर सुन रहे हैं तो 11 नवंबर को आपको ज़रूर आना है, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू।